पितामह भीष्म की बातें दुर्योधन ने नहीं मानी और उसने लड़ाई जारी रखी। अंततः कौरवों को हार का सामना करना पड़ा। कौरव सेना पराजित होकर अपने घर लौटी। युद्ध में विजय पाने के बाद अर्जुन युवराज उत्तर के साथ विराटनगर लौटा। बृहन्नड़ा जैसा सारथी पाकर युवराज उत्तर तो विजयी होकर ही लौटेंगे। युधिष्ठिर की बातें राजा को पसंद नहीं आई। क्रोधित होकर उसने अपने फांसे युधिष्ठिर पर फेंके। वो फांसे युधिष्ठिर के चेहरे पर लगकर खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने वहां आकर एक पात्र लिया और खून को जमीन पर गिरने से रोका। उसी वक्त युवराज उत्तर वहां पधारे। जब उत्तर ने भी यही कहा कि बृहन्नड़ा की मदद से ही युद्ध में विजय प्राप्त हुई है, तो राजा विराट बहुत आश्चर्यचकित हो गए। अज्ञातवास का कालावधि खत्म होने की सूचना मिलते ही अर्जुन ने अपने आप को प्रकट किया। ओ महारथी, मैं आपका अपराधी हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपको क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं राजन। आपने हमें अपने राज्य में आश्रय दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। ये संबंध और दृढ़ करने के लिए मैं अपनी बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन के साथ करने का प्रस्ताव रखता हूं। पर अर्जुन ने इस प्रस्ताव को नामंजूर किया। राजन, मैंने तो उसे हमेशा अपनी बेटी की जगह देखा है और मैं उसका स्वीकार करूंगा। अगर आपकी इच्छा हो तो उसका विवाह मेरे बेटे अभिमन्यु के साथ किया जाए। जैसी आपकी इच्छा। उत्तरा का विवाह बड़े धूमधाम से मनाया गया। कौरवों को छोड़कर पांडवों के सभी आप्तगण इस विवाह में शामिल हुए। समारोह के बाद हुई बैठक में सभी मिलकर पांडवों के भविष्य की योजना पर चर्चा कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने सलाह दी, हम किसी कुशल और ज्ञानी राजदूत को दुर्योधन के पास भेजकर युवराज युधिष्ठिर के लिए आधे राज्य की मांग करेंगे। राजा द्रुपद ज्येष्ठ हैं, इसलिए मैं उन्हें ही राजदूत के रूप में भेजने का प्रस्ताव रखता हूं। शायद कौरव भी उनकी बात मान लेंगे। श्री कृष्ण का यह प्रस्ताव सभी को पसंद आया। राजा द्रुपद ने इस प्रस्ताव को मंजूर किया और मदद करने का आश्वासन दिया। सबसे पहले हमें युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। हमारे दूत हमारे सभी मित्रों के पास भेजकर उनसे मदद का आह्वान करना चाहिए। इसी दौरान मैं अपने दूत भेजकर कौरवों के सामने शांति का प्रस्ताव रखता हूँ। सभी अभ्यागत अपने अपने राज्य लौट गए। द्रुपद ने अपने राजगुरु को राजदूत के तौर पर कौरवों के पास भेजा। राजगुरु ने कौरवों को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु दुर्योधन ने उनकी एक नहीं मानी। कर्ण भी दुर्योधन के ही पक्ष में था। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन को बहुत समझाया और युद्ध टालने का यत्न किया, परंतु दुर्योधन पांडवों को जमीन का एक छोटा सा हिस्सा भी देने के पक्ष में नहीं था। राजगुरु खाली हाथ हस्तिनापुर लौटे। राजगुरु के लौटने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण की मदद मांगने के लिए द्वारका गए। यह समाचार सुनते ही दुर्योधन भी स्वयं द्वारका जाने के लिए निकल पड़ा। दोनों लगभग एक साथ श्री कृष्ण के महल में पहुंचे और श्री कृष्ण को युद्ध में मदद के लिए आह्वान किया। श्री कृष्ण ने उनके सामने दो प्रस्ताव रखे। एक तरफ संपूर्ण यादव सेना थी और दूसरी तरफ श्री कृष्ण स्वयं थे, परंतु निशस्त्र। मुझे आपकी प्रबल सेना दे दीजिए श्री कृष्ण। जैसे भी हो, मैं चाहूंगा कि आप हमारे पक्ष में हो। जैसी आपकी इच्छा। आपकी मांग मैं अवश्य पूरी करूंगा। दुर्योधन के लौटने के बाद, तुम जानते हो कि मैं हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा, फिर भी तुमने मुझे क्यों चुना? भगवान, मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूं, जहां श्री कृष्ण वहीं विजय। मैं हमेशा से आपको सारथी के रूप में चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हारा सारथ्य करूंगा। और इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जैसा सारथी पाया। यहां दुर्योधन ने संजय को राजदूत के रूप में युधिष्ठिर से विचार विमर्श करने के लिए भेजा। पांडव, श्री कृष्ण और संजय के बीच बहुत देर तक वार्तालाप हुआ। तुम जानते हो कि कौरवों ने हम पर बहुत अन्याय किए हैं। हमने बहुत अन्याय सहा है, परंतु ये सब भूलकर मैं उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूं, सिर्फ शांति के लिए। लेकिन इसके बदले में दुर्योधन को मुझे इंद्रप्रस्थ वापस देना होगा। अगर कौरव आपको आपका उचित हक नहीं देते तो फिर उसे भूल जाना ही अच्छा है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि युद्ध करने से तो अच्छा होगा कि
वन में रहकर शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। नहीं संजय, नहीं। जब तक कौरव पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं देते, तब तक ये मामला शांति से सुलझ नहीं सकता। संजय, भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी हैं और निरपेक्ष भी। उनकी जो भी सलाह होगी मैं उसी पर अमल करूंगा। अब मैं खुद हस्तिनापुर आकर दुर्योधन से बात करूंगा। इस प्रकार पांडवों से विदा लेकर संजय हस्तिनापुर लौट गया। धृतराष्ट्र और कौरवों से मिलने श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर गए, परंतु हे राजन, मैं यहाँ रक्तपात और विनाश रोकने के लिए आया हूँ। कौरव और पांडवों में शांति प्रस्थापित करने के लिए आया हूँ। तुम्हारी बातों में समझदारी और सच्चाई है, परंतु मैं अपने पुत्र को रोकने में असमर्थ हूँ। इसके लिए तुम्हें दुर्योधन को ही मनाना होगा। श्री कृष्ण और अन्य ज्येष्ठ व्यक्तियों ने दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश की। पिछली बार मैंने गलती से उन्हें इंद्रप्रस्थ लौटा दिया था, लेकिन इस बार एक सुई के अग्र पर समाने वाली जमीन भी मैं उन्हें नहीं दूंगा। लगता है तुमने मन ही मन में संपूर्ण कुरुवंश का विनाश और विच्छेद करना ही तय किया है। अगर तुम्हें जरा सी भी बुद्धि बाकी है तो पांडवों को उनका हक लौटा दो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, परंतु याद रखना, इस युद्ध में तुम्हारा विनाश निश्चित है। लेकिन दुर्योधन उन पर क्रोधित हुआ। श्री कृष्ण की बातें सुनकर दुर्योधन दरबार से चला गया। शकुनी, कर्ण और अन्य कौरवों के साथ उसने श्री कृष्ण को बंदी बनाने की योजना बनाई। इस षड्यंत्र का पता चलते ही सात्यकी ने श्री कृष्ण को खबर दे दी। अपनी इस योजना के साथ जब दुर्योधन दरबार में वापस आया, दुर्योधन, अगर तुम समझते हो कि मैं यहाँ अकेला और शक्तिहीन हूँ, तो तुम बड़ी भूल कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप में प्रकट होकर सारे दरबार को स्तिमित कर दिया। उसके बाद वो अपने सामान्य रूप में आकर दरबार से चले गए। हस्तिनापुर से उपलव्य जाते हुए श्री कृष्ण ने अकेले कर्ण को अपने साथ लिया और उसे उसके जन्म की कथा सुनाई। कर्ण, तुम राजमाता कुंती देवी के ज्येष्ठ पुत्र हो। दुर्भाग्यवश तुम्हारा जन्म कुंती देवी के विवाह से पहले हुआ, पर तुम ज्येष्ठ पांडव हो। कौरवों का पक्ष छोड़कर अपने भाइयों के पास लौट आओ। कृष्ण, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, पर अगर ये बात सच भी है तो भी मैं उसे नहीं मानता। मेरी नजर में तो अधिरथ और राधा माता ही मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मेरा पालन किया और अंतिम समय तक वही रहेंगे। तुम ही बताओ, अगर मैं सूर्य पुत्र हूं तो फिर जिस दुर्योधन ने मुझे सहारा दिया, अपना अखंड मित्र माना, उसे धोखा देना क्या उचित होगा? मैं उसके साथ ये विश्वासघात कैसे कर सकता हूं? श्री कृष्ण ने कर्ण को आलिंगन दिया और उससे विदा ली। अगले दिन सुबह जब कर्ण सूर्य को अर्घ्य दे रहा था, राजमाता कुंती देवी वहां पधारी। कुंती देवी ने कर्ण से प्रार्थना की कि वो अपने भाई पांडवों को आकर मिले। मेरे भाई तो कौरव हैं और मैं उनका पक्ष नहीं छोड़ सकता। पांडवों का पक्ष लेने की इच्छा छोड़कर बता, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम मुझसे क्या चाहती हो? युद्ध में पांडवों को मत मारो, मेरे 5 पुत्रों को अभय दे दो। ठीक है, मैं युद्ध में अर्जुन के सिवाय किसी भी पांडव को नहीं मारूंगा, परंतु मैं या अर्जुन, एक की मौत तो निश्चित है। फिर भी तुम्हारे 5 पुत्र जीवित रहेंगे माते, ये कर्ण का वचन है। अब तुम जा सकती हो। अपना भग्न हृदय लेकर कुंती वहां से चली गई। अब युद्ध अटल था। उपलव्य में आने के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों को बताया कि अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्य और न्याय के लिए उन्हें यह युद्ध लड़ना ही होगा। पांडवों ने अपनी सेना एकत्रित करना शुरू किया। उन्होंने अपना दल 7 अक्षौहिणी सेना में बांट दिया, जिसका नेतृत्व एक एक महारथी कर रहे थे। अब पांडवों के सामने अपना सेनापति चुनने की समस्या थी। कृष्ण, तुम तो हमारी ताकत और कमजोरी जानते हो। सेनापति का चुनाव तुम ही करो। अपने सैन्य दलों के लिए तुमने जो महारथी चुने हैं, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। अब पांडव सेना के सेनापति पद पर मुझे लगता है कि धृष्टद्युम्न ही सबसे योग्य रहेंगे। कृष्ण द्वारा सेनापति का चुनाव होने के बाद सभी सैन्य दल अपनी अपनी तैयारी में बहुत उत्साह और जोश के साथ जुट गए। वहां दुर्योधन ने अपने सेना दल को 11 अक्षौहिणी दलों में विभाजित किया। दुर्योधन ने पितामह भीष्म को सेनापति बनने का आग्रह किया।
दुर्योधन, मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध करूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। मेरे लिए पांडव और कौरव एक समान हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं मार सकता। परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं हर रोज 10,000 सैनिकों का वध करूंगा। दूसरी बात, जब तक मैं जीवित हूं, कर्ण युद्ध भूमि में दाखिल नहीं होगा। या तो वो लड़ेगा या फिर मैं। ठीक है, जब तक पितामह भीष्म जीवित है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। उनकी मृत्यु के पश्चात ही मैं अर्जुन का सामना करूंगा। क्रोधित होकर कर्ण वहां से चला गया।